अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी बेटे, गुलबानो बेटे, आवाज आ रही है आपको? जी नहीं मैं थैंक यू बेटे। अच्छा जी, आज जो टॉपिक है इट इज आल्सो अबाउट यूनिट नंबर 2, दैट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक मिनट करेंगे काम। आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर हमारा जो है वो ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड था। गंदा बोर्ड हो रहा है। मिस शाजिया, कोई वो करा देती है दूसरा डस्टर, ये साफ ही नहीं कर रहा है इस बोर्ड। अच्छा जी, ट्रांसपायरेशन का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स इवेपोरेट वाटर फ्रॉम स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, जी बेटे, बेटे थोड़ा सा टाइम का ख्याल रख लिया करें। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है ना स्टार्टिंग टाइम क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम, उस टाइम को ऑब्जर्व कर लिया करें। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पिछला टॉपिक जो है वो क्या पढ़ा था। इट इज अबाउट ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो हैं दे एवेपोरेट वाटर फ्रॉम स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स का जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसमें हेल्प करते हैं, उसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन जो है उन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर निकलती है और वाटर वेपर्स भी इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, पौधे जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, वो ज्यादातर किसमें यूज हो जाता है, इट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। यानी अबाउट 90% ऑफ द वाटर इज इवेपोरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था ह्यूमिडिटी है, ठीक है, टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी। ह्यूमिडिटी का मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ह्यूमिडिटी किससे कहते हैं, इट इज द मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि विंड्स जो हैं, अगर हवा तेज चल रही हो तो तब भी क्या होता है कि वाटर की इवेपोरेशन जो है वो प्लांट से ज्यादा होती है। लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी का क्या मतलब है, अगर धूप ज्यादा होगी तो क्या होगा, अच्छा जी बेटे शफक, टाइम प्लीज ऑब्जर्व किया करें। ठीक है, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बेटे, अच्छा जी, लाइट इंटेंसिटी
यानी जितनी लाइट ज्यादा होगी, यानी सूरज की रोशनी जितनी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा जो है वो ट्रांसपरेशन होगी। इसके अलावा सरफेस एरिया, अगर लीव्स ब्रॉड हैं तो क्या होगा कि उसमें से ज्यादा वाटर की वेपरेशन होगी। ठीक है बच्चों। और अगर आपको मैंने उसकी एग्जांपल ये भी दी थी कि डेजर्ट प्लांट्स जो हैं इसमें डेजर्ट प्लांट्स जो हैं इनके लीव्स जो हैं वो नीडल लाइक होते हैं। किस वजह से? क्योंकि वाटर को इन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना होता है और एवेपोरेशन को, वाटर की एवेपोरेशन को जो है वो मिनिमाइज करना होता है, इसीलिए उनके लीव्स जो है वो नीडल लाइक होते हैं। ठीक है। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन पढ़ी थी कि क्यों जरूरी है, क्योंकि ये प्लांट के जो डेलिकेट पार्ट्स हैं इनके लिए जरूरी है और ये प्लांट को प्रोटेक्शन देती है, यानी अगेंस्ट हीट और टेम्परेचर। ठीक है। इसके अलावा प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है ट्रांसपायरेशन, और एक सक्शन फोर्स डेवलप होती है जिससे प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, थ्रू द रूट्स। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है मूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें पहले हमने प्लांट्स में पढ़ा है, आज हम जो है वो ये एनिमल्स में, जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। टुडेज टॉपिक इज अबाउट ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसपोर्ट in living organisms. Living organisms. इसमें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एक तो ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नंबर वन, ट्रांसपोर्ट in unicellular organisms. And second one is transport in multicellular organisms. Transport in multicellular organisms. अच्छा जी, लास्ट सेक्शन में मैंने आपको ऑस्मोसिस से रिलेटेड भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन सेल्स इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, जिसमें जहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है वहां से जो है मूवमेंट स्टार्ट होती है वाटर की, और उस एरिया में आती है जहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्चुअली कम होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो डिफ्यूजन हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या होता है, प्रोसेस। अभी मैं डिफ्यूजन की आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं जहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से उनकी मूवमेंट कहाँ होगी, उस एरिया में जहां उन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगी। इसमें गैसेस को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, इसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस में लिक्विड्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल गैस की एग्जांपल मैं आपको डिफ्यूजन की इस तरह से दूंगी कि फॉर एग्जांपल आप अपने जो है वो रूम में हैं, आप बॉडी स्प्रे या कोई परफ्यूम जो है उसकी बॉटल ओपन करते हैं। होता क्या है कि जैसे आप बॉटल ओपन करते हैं तो उस जब स्प्रे करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जिसे जहां पर आप स्प्रे करते हैं वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। फिर वो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं और दूसरे एयर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, हिट करते हैं, और उसकी जो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है वो पूरे आपके रूम में फैल जाती है। ठीक है। ये प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हिट करते हैं और स्प्रेड होते हैं इस तरह से। ठीक है।
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब लिक्विड्स में जो है वो डिफ्यूजन की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास ग्लास है, उसमें पानी है, ठीक है, अब उसमें आप एक इंक का ड्रॉप डालते हैं, पहले तो वो इंक का ड्रॉप आपको एक ही जगह पे नजर आता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो इंक का ड्रॉप जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। होता क्या है एक्चुअली कि इंक के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, एक जगह जहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से क्या होता है, स्प्रेड होना शुरू होते हैं, वाटर में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद जो जो भी इंक आपने डाली, रेड इंक थी या ब्लू इंक थी, तो पूरा वाटर का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, रेड या ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये भी किसकी एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है। समझ आ गई ये बात? यानी डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहां पर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा हैं, वो कौन सा एरिया होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन का, और कहाँ मूव करते हैं, ऐसे एरिया में जहां उन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है या उनकी समझने की तादाद जो है वो कम होती है। ठीक है, समझ आ गई डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है? बेटे जैनब टाइम दिया करें क्लास में। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर? यूनि मीन्स वन, ठीक है, the organisms that the organisms and their body consist of only one cell। ठीक है, उनकी बॉडी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर डिपेंड करती है उनकी बॉडी। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज्यादातर आप किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, अगर अपनी आंख से आप देखना चाहें तो इन ऑर्गेनिजम्स को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा जी, दूसरे होते हैं these are called as multicellular। multi means many, ठीक है, many cell, multicellular, many cell, unicellular, one cell। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ वन सेल पे बेस करती है वो यूनिसेलुलर है, जिनकी बॉडी में जो है वो बहुत ज्यादा जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मैं इनकी एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करती हूँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपकी बुक में जो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है इट इज अमीबा। ठीक है, इन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अकर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन का प्रोसेस अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, they do not have any special organs for transportation। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बट मटेरियल्स मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द इनसाइड एंड आउटसाइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। किससे एंटर होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से एंटर होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स इसमें जो भी मटेरियल्स एंटर होने होते हैं। ठीक है, as these organisms have very simple body structure they do not need to have सच कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इनकी सिंपल बॉडी होती है इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी डायग्राम यहाँ ड्रॉ करने लगी हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है, इट इज अमीबा। ठीक है, अब अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर शेप है। ठीक है, अमीबा जो है वो कहाँ, वाटर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कुछ अमीबा जो है वो क्या करते हैं, ये हमारे पेट को खराब करते हैं। ठीक है, ये पानी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तमाम जो है वो इस तरह से नहीं करते, डिजीज कॉज नहीं करते, लेकिन ये जो है वो डिजीज कॉज करते हैं और जो है वो आपके पेट को खराब करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो है, अब ये देखें यहाँ पर ये एक सेल पर इनकी बॉडी जो है वो बेस करती है। दे आर इरेगुलर शेप। इसमें यहाँ पर जो है एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, और ये इरेगुलर शेप इसलिए होती है
कि जब इस ऑर्गेनिज्म ने, इसमें कोई मोटाइल ऑर्गन, मोटिलिटी के लिए कोई चीज नहीं होती, यानी मूवमेंट के लिए कोई चीज नहीं होती, इसमें ये जो इसके आर्म टाइप स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज फॉल्स फीट, ठीक है। समझ लें जैसे हमारे पाँव है ना, हम चलते हैं इस तरह से जो है, ये इसके जो जिस तरह से मूवमेंट करता है, ये जो फीट कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सूडोपोडिया, ठीक है। जब इसने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, तो ये क्या करता है कि अपने अंदर ये जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इसको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में इसने जाना होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इसका क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे हर सेल जो है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके जो जेली लाइक मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से डिफ्यूजन के थ्रू एंटर होती है, ऑक्सीजन। इसके अलावा जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो भी किस प्रोसेस से एंटर होते हैं? इसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से एंटर होती है। मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल जब इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर वाली जो आउटर कवरिंग है, इससे जैसे ही कोई मटेरियल टच होता है जो कि फूड पार्टिकल होता है, ये क्या करता है? उसको, उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले आता है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल्स जो हैं फिर इसके अंदर जो है वो फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज फूड वैक्यूल्स। अब इन फूड वैक्यूल्स में इसी साइटोप्लाज्म से कुछ एंजाइम्स और कुछ डाइजेस्टिव मटेरियल इसके अंदर एंटर होते हैं, ये इस फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो इसमें से जो मटेरियल इसमें सेल में एब्जॉर्ब होना होता है, यानी जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो मटेरियल इसने अपनी फूड के लिए यूज करना होता है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और वेस्ट मटेरियल जो है वो इसी तरह से जैसे इसने खाना खाया था, ठीक है, वो डाइजेस्ट हुआ और वेस्ट मटेरियल जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन से इस तरह से उसी तरह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है ना कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स हैं और एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो दे आर कंपोज ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। बेटे ज़ारा आप बहुत लेट हैं क्लास में। बेटे अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया, कंप्लीट कर लूँ, फिर आप जो है इससे इससे रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल्स में कौन कौन से आ जाएंगे? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आपको प्लांट्स में तो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। प्लांट्स में क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, जिससे जाइलम से वाटर और मिनरल्स जो हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और फ्लोएम से फूड जो है प्लांट में जो लीव्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसफर की जाती है जहां पर ग्रोथ की जरूरत है या फिर फूड स्टोर करनी होती है, ठीक है। अब एनिमल्स जो हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको पता है कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? हार्ट है, सेकंड पर आर्टरीज आ गई, वेन्स, एंड फोर्थ वन
कैपिलरीज। ये तमाम ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि ये ब्लड के थ्रू जो है तमाम बॉडी में इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जहां जहां जो है वो जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी बॉडी में जो है वो जो फूड आप खाते हैं उसमें से कुछ विटामिन्स भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में जो है वो लिवर से फिल्टर होती है और आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई की जाती है। ठीक है, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि आपके बॉडी में जो मसल्स हैं इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये तमाम चीजें जो है आपकी बॉडी को किसके थ्रू सप्लाई करता है, थ्रू ब्लड। ठीक है, ब्लड से ये तमाम चीजें जो है आपकी बॉडी में सप्लाई की जाती है, जैसे ऑक्सीजन है वो भी आपकी बॉडी को ब्लड के थ्रू सप्लाई की जाती है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया जाता है बॉडी से थ्रू दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपकी बॉडी से जो है एक्सपेल कर दिया जाता है थ्रू योर लंग्स एंड किडनीज। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा बेटे, थोड़ा सा टाइम रह गया, उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग इन्वॉल्व है इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा जी, दो दो लॉन्ग क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हमने डिस्कस किए थे। फिर ट्रांसपायरेशन और उसके फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो एक क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, डिफाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, ये हम कर चुके हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, डिफाइन ट्रांसपायरेशन, ये भी हम कर चुके हैं। एंड लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, why transpiration is important for plants, and differentiate between osmosis and diffusion, क्योंकि मैंने आज आपसे डिस्कस किया है osmosis और diffusion क्या होते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अकर इन अमीबा। ठीक है, और अमीबा का जो है हमने आज डिस्कस किया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको अब अनम्यूट कर देती हूँ ताकि आप कोई क्वेश्चन अगर इससे रेलेवेंट हो तो पूछना चाहें तो पूछ। जी बेटे, कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं आप। जी बच्चे, जी सिमल, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, ये सब समझ आ गई है। मिस हमने इसे कॉपी पे राइट करना है? इसे नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, कौन सा, ट्रांसपोर्ट इन अमीबा। ठीक है, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ये आपने लर्न करना है राइट। आज की आपकी डायरी में लर्निंग की है। जी कुलबानो, आपने कुछ पूछना है? इसे कौन कौन से शॉर्ट और लॉन्ग है? हाँ जी बेटे, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? बेटे बताएं, अभी मैंने दो क्वेश्चंस, आपके पास बुक है? अभी मैं आपको डायरी सेंड कर दूंगी, ठीक है, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा। बुक है ना आपके पास? हाँ। अच्छा जी, और किसी बच्चे ने क्वेश्चन करना हो कोई? नो मिस। ओके बेटे, थैंक यू, मैं आप मीटिंग एंड करने लगी हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।